हमारे कलमे पर ही हमला कर दिया कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं। अरे भाई, हम कलमे से होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम अल्लाह पे आस्था रखते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान रखते हैं, आस्था रखते हैं, तब हम मुसलमान होते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि पहले इस्लाम की मान्यताओं को समझ जाइए, उसके बाद कोई बयान दीजिए। दूसरी बात, आपने मुसलमानों के लिए क्या किया साहब? 50 साल शासन करके सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लाकर बताते हैं कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे है, सैनिटाइजेशन में सबसे पीछे है, अकाउंट में इनके सबसे कम पैसे। और जिस संघ को आप सांप्रदायिक कह रहे हैं, तो हमारी बहन यहां पर बैठी है, भाजपा की प्रवक्ता, उन्होंने बताया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मुसलमानों को बराबर लाभ दिया और औसत से ज्यादा लाभ दिया। और यहां पर वर्मा जी बैठे हैं, उन्होंने प्रथम दर्जे का नागरिक मुसलमान की दोयम दर्जे का। साहब, भारतीय संविधान अनुच्छेद 5 इकहरी नागरिकता की बात करता है, ना कोई प्रथम दर्जे का होता है ना कोई दोयम दर्जे का होता है। मुसलमान को क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस संविधान तो क्या ये फैज भाई ये करते हैं। हम बराबर के नागरिक हैं। हमको वोट बैंक समझना बंद कीजिए, हमारी खरीद फरोख्त बंद कर दीजिए। हम कार्ड की कुर्सी नहीं है, हम वोटर नहीं है, हम जीते जागते इंसान है साहब। ये जब चाहे तब जैसा हमारा प्रयोग करने लगते हैं ये लोग। जी ठीक है, मुझे एक बात, जयंत जिज्ञासु भी जुड़ गए हैं आरजेडी की ओर से। जिज्ञासु जी, स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। और सीधा सवाल आपसे कि ये तो आपके वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए चले आए रेवंत रेड्डी जी, या फिर आपको सपोर्ट कर रहे हैं? ओवैसी जी के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा आरजेडी और कांग्रेस मिलकर बना रहे हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट, इन्वर्टेड कॉमा में बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं इन्वर्टेड कॉमा में एक्सट्रीमिस्ट बोल रहा हूं, ये लोग आगे ना बढ़ पाए। देखिए, ये जो कुछ भी आप बहस कर रहे हैं, करा रहे हैं और लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है बिहार की जनता को। अच्छा, इस बार आपने देखा है, कल जो बड़े पैमाने पर लोगों का टर्न आउट देखने को मिला, वो सिर्फ इस बात का द्योतक है कि लोग बदलाव के आकांक्षी। और बदलाव किस लिए? बेहतर बिहार के लिए। बदलाव किस लिए? अफसरशाही जो चरम पर है उससे मुक्ति के लिए। बदलाव किस लिए? हर परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी के लिए। बदलाव किस लिए? पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने के लिए। बदलाव किस लिए? किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए। बदलाव किस लिए? बेहतर शिक्षा व्यवस्था, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। और जब हम ये कह रहे हैं तो हम आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि हम कोई ऋण नहीं दे रहे हैं वहां की माताओं बहनों को, बल्कि 12 महीने का 25 करोड़ के हिसाब से जोड़कर सब कुछ ऋण पे बात हो रही है, सब कुछ नौकरी पे बात हो रही है, सब कुछ बदलाव पे बात हो रही है, तो ये इसी पर बात हो ये धर्मनिरपेक्षता वाला स्टांस क्यों बदल दिया कांग्रेस ने? हमने तो कहा नहीं कि आप आइए और बताइए, हमने तो ये पूछा नहीं कि आपका स्टांस क्या है। खुद ही मंच से, रैली से ये बता रहे हैं कि मुसलमान तब हैं जब कांग्रेस है, और कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं। ये किसने कहा? कौन क्या बोलते हैं? इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है और राजद है, माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, वीआईपी है और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी है गुप्ता जी की, सबका एक ही लक्ष्य है कि हम बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाएं, और बिहार जब आगे बढ़ेगा तो देश को भी उसका लाभ मिलेगा। और ये इसी तरीके से बढ़ेगा, बाकी सबको माइनस करके बढ़ेगा? देखिए, आप नहीं, ये बाकी सबको जैन जिज्ञासु माइनस करके बढ़ेगा क्या राममोहन जी? बिहार आगे? राममोहन जी, इस बात को ठीक उल्टा कर दीजिए। जहां आप बैठे वहां मैं बैठूं, जहां मैं बैठा हूं वहां आप बैठिए। आइए, कैसे गुफ्तगू हो पाएगी? हर बात पर अगर टोका टोकी होगी तो आप ये कह रहे हैं कि रेवंत रेड्डी आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? समझ गया ना? नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? आपके साथ गठबंधन में ये बात है? मेरे लिए जो है, इस देश के 140 करोड़ में आबादी में शामिल हर व्यक्ति की गरिमा मायने रखती है। और इसीलिए हम बिहार की बदहाली और वहां जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, जहां एक महिला का प्रसव साल में 3 बार करा दिया जाता है, उस तरह की। मैं बस एक सवाल के बाद दूसरे मेहमान के पास जा रहा हूं। मैं आपकी बात समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे बस इसका उत्तर दे दीजिए कि अगर आप लोगों की नजर में असदुद्दीन ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो रेवंत रेड्डी क्या है इस बयान के बाद? समझौता नहीं करते। मुझसे पूछ रहे हैं जी? नहीं, हम तो चाहते हैं कि इस देश के हर मनुष्य के अंदर मानवीय गरिमा हो, करुणा हो, संवेदना हो, अद्भुत, चेतना हो।
सहृदयता हो, आत्मीयता हो और राजनीति में रहने वाले लोग भी एक दूसरे को दुश्मन नहीं समझें। जी। हम प्रतिद्वंद्वी जरूर हैं, लेकिन हम सब मिलकर इस समाज और देश को बनाने में यकीन रखने वाले लोग हैं। इसलिए किसी भी बात का कुपाठ नहीं किया जाना चाहिए। अपने मन में जो हमारे चल रहा है पूर्वाग्रह, उस हिसाब से पूरे परिप्रेक्ष्य में देखने के बजाय हम कुछ अपना एक पूरे वांछित समुदाय अर्थ उसका को निकाल धमकाने की भाषा में यह कहा जा रहा है कि हम नहीं तो तुम नहीं, कांग्रेस नहीं तो मुस्लिम नहीं, कोई भी कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, और हम पढ़ रहे हैं तो आप कुपाठ बता रहे हैं उसको कुपाठ, और आप कर रहे हैं सुपाठ कमजोर हैं? आप कर रहे हैं इसका सुपाठ। राम मोहन जी सुनिए ना, हैं? अरे मोहन मैं जी बचपन में जब पढ़ता था तो मेरे शिक्षक मुझे सुलेख लिखाते थे, है ना, इमला कहते थे उसको, सुलेख लिखिए। मेरा ख्याल है अच्छा लिखते होंगे। नहीं राम मोहन जी, हम तो यही आपसे कह रहे हैं ना कि हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, सब इस भारतवर्ष के नागरिक हैं और सबकी अपनी संबद्धता इस मिट्टी से है। बहुत सुंदर। तो आपकी प्रतिबद्धता को मैं प्रणाम करता हूं और आपकी कांग्रेस के साथ संबद्धता को भी प्रणाम करता हूं। दोनों बाध्यताएं आपकी, जो ये संबंधता है आपकी, जो संबद्धता है आपकी, जो प्रतिबद्धता है आपकी कांग्रेस के साथ गठबंधन की, जयंत जिज्ञासु मैं प्रणाम करता हूं। बस मैं ये फर्ज कर रहा था कि कहीं बीजेपी का कोई लीडर या किसी और दल का कोई लीडर अगर ये हिंदुओं को लेकर समान वाक्य कह देता इसी परिप्रेक्ष्य में, तो उसका क्या हश्र करते आप लोग, ये कमाल है, बहुत अद्भुत है। ये मैं पवन अम्बेडकर इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट, अरे भाई आप तो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी के सदस्य हैं बकौल तेजस्वी यादव, राम मोहन, और आप प्रवचन कर रहे हैं जयंत जिज्ञासु साहब आपके बारे में। राम मोहन साहब, आरजेडी सिर्फ जो है ना लच्छेदार भाषण देना जानती है। राम मोहन साहब, अब मैं इस बात को कह दूंगा तो लोग आपत्ति करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एकदम सही बात कही कि आरजेडी वालों ने कट्टा उठाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले कट्टा राहुल गांधी के कनपट्टी पे लगाया और मुख्यमंत्री का पद ले लिया। अब इनको मुख्यमंत्री का पद मिलेगा कहां से? ये मुसलमानों का तिरस्कार करते हैं, मुसलमानों की खैरात के वोटों पर सत्ता पाना चाहते हैं। इनको हम सत्ता नहीं, इनको जमीन की धूल जो है ना चटाने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी वालों को दे दीजिए। जब इनको जो है मध्य प्रदेश में गठबंधन में नहीं रखा जाता तो अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं? कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, इसको वोट ना देना कभी। तो ये दो विचारधारा के लोग यहीं पर बैठे हुए हैं और किस तरह की लच्छेदार बड़ी बड़ी भाषण की बात कर रहे हैं। कांग्रेस आज डूबता हुआ जहाज है। जिस तरह से मुसलमानों के साथ ही नहीं, शेड्यूल्ड कास्ट के वोट के आधार पर 1952 से लेकर के इस देश में राज किया, और हाशिमपुरा मलिहाना हो, चाहे मुरादाबाद की घटना हो, चाहे भागलपुर की घटना हो, इन्होंने दंगे करा करके मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया। अजय वर्मा रिस्पॉन्ड करेंगे आप। तुष्टीकरण से नहीं चलेगा, जी, चाहे जितना भी कह लें, पवन जी, तुष्टीकरण नहीं चलेगा।